उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग खैर-आफ़ियत से होंगे। आज की इस पार्टिकुलर वीडियो में हम एक मेन बोर्ड आईपीओ का डिटेल में एनालिसिस करेंगे, जिसका नेम है कैरो इंडिया लिमिटेड। आगे जितनी भी बातें आएँगी ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए रहेगा। मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप अपने सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से कंसल्ट ज़रूर करें। कंपनी की अगर एक्सपीरियंस की बात करें, 1997 में ये कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी, यानी कि 2 डिकेड से भी ज़्यादा कंपनी के पास एक्सपीरियंस है। कंपनी की अगर प्रोडक्ट की बात करें तो ये इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स जो होते हैं और सॉल्यूशन वो कंपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग के साथ इसको सप्लाई भी करती है, सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि फॉरेन कंट्रीज़ में भी, दूसरे कंट्री में। तो इनके जो प्रोडक्ट्स है तो वो किन सेक्टर में यूज़ होती है, जैसे कि व्हीकल्स आती है ना, कंस्ट्रक्शन और एग्रीकल्चर से, कि जैसे ये ट्रैक्टर है ना, इसके जो इस तरह के कंपोनेंट्स कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसी तरह कंक्रीट मिक्सचर का जो आती है वो गाड़ी, उसके जो है ये कंपोनेंट कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। मार्केट शेयर की बात करें तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी गाड़ियां आती है तो उसमें से जो है 49.4%, और इसी तरह कंस्ट्रक्शन सेक्टर से बिलोंग करने वाली जितने भी व्हीकल्स आती है, जैसे कि हमने कंक्रीट मिक्सचर देखे और इसी तरह बुलडोज़र वगैरह जो होते हैं, तो उससे अगर रेवेन्यू देखेंगे तो 38.4% यहाँ से जनरेट हो रही है, और बाकी दूसरी चीज़ों से 12.2% इसको जनरेट हो रही है। अगर जियोग्राफिकल देखेंगे तो इंडिया से इसको 62.5%, और बाकी दूसरे कंट्रीज से यूरोप, अमेरिकास और अदर एशिया कंट्रीज से अगर देखेंगे तो इतने सारे परसेंटेज इसको जनरेट हो रही है। अब कंपनी की जो मेन चीज़ है वो है फाइनेंशियल, यानी कि इसका अभी तक इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है 2022 से हम यहाँ पर मार्च 2024 तक देखते हैं। तो सेल्स में 2022 से 2023 में थोड़ा इंक्रीज़ हुआ था, लेकिन 2024 में अगर देखेंगे तो यहाँ पर फ्लैट रहा है, यानी कि ज़्यादा सेलिंग नहीं हुई है। लेकिन रिवेन्यू में देखेंगे तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, ईयर ऑन ईयर अच्छा कंसिस्टेंटली यहाँ पर ग्रोथ दिखा रही है। और इसी तरह अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो 2022 में 22 करोड़ था, और यहाँ पर 2 गुना से भी ज़्यादा हुआ, और अभी भी यहाँ पर देखेंगे तो अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है इसमें ग्रोथ दिखाई है। और इसी के साथ कंपनी के ऊपर कर्जे भी है, और वो पिछले अगर इससे देखेंगे तो यहाँ पर डिक्रीज़ किया है, जो कि एक अच्छा पॉजिटिव साइन। अगर इसके फाइनेंशियल की बात करें तो एक फंडामेंटली स्ट्रांग बोल सकते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी और आरओआईसी देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक हेल्दी नज़र आ रहे होंगे। कंपनी की मार्केट कैप की बात करें तो एक स्मॉल कैप की कंपनी है, और इसकी पी रेशियो अगर इंडस्ट्री से कंपेयर करेंगे तो पी रेशियो के हिसाब से यहाँ पर बहुत ही ओवर वैल्यूड बोल सकते हैं, यानी कि दूसरे कंपनी से अगर इसके पीयर कंपनी से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर एक ज़्यादा इन्होंने ये रखा है, तो एक नेगेटिव साइन है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू के बाद 68% रहने वाला है। अब हम आईपीओ की डिटेल की बात करते हैं। तो अपने जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर है, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, उनके लिए 35% का क्वाटा रखा है, जो कि एक अच्छी बात है। इससे ये होता है कि मिलने के चांसेस जो है ज़्यादा हो जाते हैं। इसकी टाइमिंग की बात करें तो फ्राइडे को ही ये 20 दिसंबर को ये ओपन हो गया था। ट्यूसडे 24 को 5 PM तक इसमें अप्लाई करने का टाइम रहेगा। अलॉटमेंट जो है 26 को देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको नहीं मिलता है तो रिफंड जो है 27 को हो जाएंगे, और अपने जो डीमैट अकाउंट में जो क्रेडिट होगा वो 27 को, और फाइनली जो लिस्टिंग अपने को 30 दिसंबर को देखने को मिल सकते हैं। प्राइस बैंड की अगर बात करें तो 668 से 704 के बीच रखे हैं, और इसका जो इशू साइज़ है, यानी कि मार्केट से जो पैसे चाहिए, वो 1250 करोड़ है। एनएससी और बीएससी दोनों पे ये लिस्टिंग देखने को मिलेंगे। अपने ऐसे रिटेल इन्वेस्टर मिनिमम 1 लॉट अप्लाई करना होगा, जिसके टोटल शेयर्स देखेंगे तो 21 शेयर्स होंगे। इसका टोटल अमाउंट 14,784 रुपये होंगे, और मैक्सिमम जो है अपने से रिटेलर 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसका टोटल अमाउंट देखेंगे तो 1,92,192 होंगे। कंपनी की जो आईपीओ लाने का जो ऑब्जेक्टिव है, यानी कि इसका जो मकसद है, तो इसका पूरा टोटली ऑफर फॉर सेल है, यानी कि मार्केट से जितने भी पैसे, जैसे कि 1200 करोड़ है, तो वो उसमें से 1 रुपया भी कंपनी के अंदर नहीं लगने वाला है। इस सारा के सारा जो है ऑफर फॉर सेल है, सारे जो है प्रोमोटर्स के जेब में जाने वाला है, तो ये एक नेगेटिव साइन है। शरिया कंप्लाइंट की बात करते हैं तो यहाँ पर सारी चीज़ों में पास है। अब हम फाइनली इसका जीएमपी देखते हैं, तो यहाँ पर जीएमपी में आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्लैट नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर कोई भी डिमांड देखने को नहीं मिल रहे हैं अब तक। इसके मल्टीपल्स रीज़न से, सबसे पहले तो कंपनी जो अपना आईपीओ लाई है, बाकी दूसरे इसके जो पीयर कंपनीज है उससे बहुत ही ज़्यादा हाई वैल्यूएशन में लाई है, तो एक रीज़न ये भी है। दूसरा जो है मार्केट जो है अभी पैनिक में, डाउन में है, इसलिए शायद इस वजह से भी इसमें कोई डिमांड देखने को नहीं मिल रही। और इसका सबसे बड़ा रीज़न मेरे ख्याल से ये हो सकता है कि मार्केट में बहुत ही ज़्यादा आईपीओस अभी जो है मार्केट में अभी चल रहे हैं, ओपन हुआ है, और उसमें इससे ज़्यादा जो है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, इसलिए पब्लिक जो है उन आईपीओस को ज़्यादा फोकस में रखे हुए। अब अगर आप मेरी पर्सनली राय पूछे तो मैं इस आईपीओ में किसी भी पर्पज़ से मैं इसमें अप्लाई नहीं करने जा रहा हूँ। अगर इसका जीएमपी 30 प्लस जाता है तो ही मैं इसमें सोच सकता हूँ।